नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार अपने चैनल पीके टारगेट यूपी बोर्ड में स्वागत करता हूँ। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फिजिक्स क्लास 12। देखते हैं हम। ध्यान देंगे इसमें दिए गए संजाल में बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यदि ए व बी के मध्य 15 वोल्ट की बैटरी जोड़ दे तब संधारित्रों पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। यह आपको चित्र बना है, इसको ध्यान से देखें। यदि हम इसको सरल तरीके से बनाना चाहें चित्र को, आपको ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालनी। ए और बी के बीच ध्यान दें, ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालनी है। यदि इसको थोड़ा सरल तरीके से बनाए तो इसको ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पे रख दिया ए से आपके दो आपके रास्ते कट रहे हैं, एक इधर और एक इधर। इससे आपका एक के साथ जुड़ा हुआ है 4 एक संधारित्र ये जुड़ा हुआ है और एक संधारित्र आपका ये जुड़ा हुआ है। ध्यान रखें, ये C1 और ये आपका C2 और ये बिंदु का नाम है आगे, इसका नाम यहाँ पे C दिया गया। ये आपका हो गया C बिंदु। C और D ये वाले बिंदु पे, इस पे आपको दिया गया D। इन दोनों के बीच एक आपका संधारित्र लगा हुआ है 5 माइक्रो कूलम। ध्यान से देखें, इन दोनों संधारित्रों के बीच एक आपका 5 माइक्रो कूलम का एक संधारित्र लगा हुआ है। ये आपका C1 और ये आपका C3, ये आपका C5। इधर भी ये C और ये B, इधर ध्यान दें, ऐसे C और B के बीच एक संधारित्र लगा हुआ है C2। लगा दें C2 को, C और B के बीच यहाँ माने दे दिए और इन दोनों के बीच ऐसे ये दोनों जाकर के एक बिंदु पर कनेक्टेड है। ऐसे ये बिंदु है आपका पूरी। बी और डी के बीच ये C4 लगा, ये आपका C2। कुछ आपका इस प्रकार से चित्र बन जाएगा। ध्यान से देखें, ये आपको वीडियो स्टोन में आपको ये पढ़ाया गया होगा। ये C1, ये C3, ये C2 और ये C4। यदि वीडियो स्टोन पे यदि ये इक्वल, ध्यान दें, C1 अपान C3 बराबर C2 अपान C4 रखें। इसमें C1 के स्थान पे आप मान वहां से लेकर रखें ऊपर वाले चित्र से। C1 के स्थान पे 4, C3 के स्थान पे सारे आपके C1, C2, C3 और C4 4 ही सारे के हैं। 4/4, ये भी 4/4। यहाँ से निकल के आएगा 1=1। मतलब वेट स्टोन भी करना है। अगर वेट स्टोन भी करना है तो इस पे यदि ए और बी बिंदुओं के बीच मध्य 15 वोल्ट की बैटरी जोड़ी है, तो 15 वोल्ट की बैटरी, 15 वोल्ट निकल रहा बैटरी से। इस पे एक बैटरी कनेक्टेड है इसमें, यहाँ भी एक बैटरी जुड़ी है 15 वोल्ट इस प्रकार। यहाँ से जितना आपका वोल्ट जाएगा इसमें और इसमें, इस पे आपका आवेश और इस पे आवेश, ये इसमें आपका आवेश मान लीजिए Q1 जाएगा और इसमें Q2, ऐसे निकल जाएगा। इस वाले में बीट स्टोन भी बनता है जिस पर कोई आवेश नहीं होता, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इस पे Q=0 होता है, इस पे कोई आवेश नहीं होगा। इधर से इसमें फिर आपका Q1, इसमें Q2, इधर निकल के फिर आपका ये बन जाएगा 2। यहाँ से Q आवेश निकल रही है ऐसे, फिर इधर भी बोलूँ घूमता हुआ ऐसे निकलता है। इस प्रकार को डायग्राम हो। यहाँ पे आप ए और बी के बीच इसका पहले यहाँ पे करेंगे कुल धारिता। किस प्रकार से चित्र बना, ये वाला आपको संधारित्र हट जाएगा C5, 2 आपको 5 माइक्रो कूलम का था। इसका यदि कुल बनाए तो किस प्रकार से बन जाएगा आपको केवल ऐसे। ए के बीच आपके पास 2 संधारित्र जुड़े हुए हैं। अब ये C1 और C2 ये हो गया, यहाँ पे आपका C है और यहाँ पे आपका इस पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आपका D। इन दोनों के बीच हटा हुए, इसके बीच C2 जुड़ा हुआ है, इसके भी संधारित्र जुड़ा हुआ, इस प्रकार से कुछ डायग्राम बन जाएगा। ये है भी
और ये C2 और ये आपका C1, ये आपका C3 और ये आपका कौन सा था C4। इस प्रकार से चित्र बनता है। ध्यान से देखें, ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालनी है। जब ये ही आपका संधारित्र हाइड्रोकार्बन बिंदुओं से कोई मतलब नहीं है। C1 C2 ये दोनों संधारित्र आपके श्रेणी क्रम में है और C3 और C2 ये दोनों संधारित्र आपके श्रेणी क्रम। इन दोनों को श्रेणी क्रम संयोजित करने पर C1 व C2 तथा C3 व C4 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता दोनों की तुल्य धारिता निकालें। पहले C1 और C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो यहाँ से 1/C12 तुल्य धारिता 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाएगा। रखे वैल्यू C1 के इस पर क्या आ जाएगा, C1 C2 C3 C4 सारे 4 का इनपुट बुला के यहाँ से देखो यहाँ से 1/C1 का मान 4 1/C2 का मान को, तो यहाँ से निकल के आएगा 1/C12 बराबर एलसीएम लेंगे 4, एलसीएम आपका सेम है वही रहेगा 1/2 हो जाएगा। से कैंसिल आउट करेंगे 1/2, तो यहाँ से कह सकते हैं C12 बराबर 1/2। जितना आपका ये C12 आया है उतना ही आपको जब ये संधारित्र तो दोनों ही बराबर है, दोनों श्रेणी क्रम में, तो इसका भी तुल्य धारिता सेम आएगी। C34 जो निकल के आएगा वो भी आएगा आपका कितना, यहाँ पे सभी इसको भी रेसिप्रोकल कर लीजिए, ये 2 आएगा। C34 ये भी क्या निकल के आ जाएगा आपका 2। दोनों आपके इसको हटाएं, C1 और C2 को हटाएं, इसके स्थान पे ये लगा सकते हैं तुल्य प्रतिरोध। C3 और C4 को हटाएं, इसके स्थान में C34 लगा सकते हैं। इसका डायग्राम हम इस प्रकार समझ में आएगा। ये आपका ये, इसको हटाने के बाद ऐसे ये, इसको हटाने के बाद ये ऐसे, ये आपको निकल के आया C12, ये आया आपका C34। अब C12 और C34 दोनों के दोनों संधारित्र आपके समांतर क्रम में है, इनको समांतर क्रम में जोड़े, देखें जोड़ते हैं इनको समांतर क्रम में योग दे देंगे। C12 आप निकल के आया है 2, C34 निकल के आया है 2, तो हम कह सकते हैं C12 व C34 को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। किस क्रम में, समांतर में जोड़ेंगे तो कुल आ जाएगा C1234 इक्वल टू, ये भी आपका 2 आया है और ये भी आपका 2 ही आएगा, 2 और 2 हो जाएगा 2 प्लस 2 इक्वल टू कितना 4 माइक्रो कूलम। ये आपका 4 माइक्रो फैराड। ये आ गई आपकी ए और बी के बीच तुल्य धारिता। अब हमको ज्ञात करना है तब संधारित्रों पर आवेश की मात्रा, आवेश निकालना है। ध्यान से देखें, आवेश निकालना है तो इसके ऊपर इसके आने वाला इधर है, आवेश पहला होता है आवेश Q बराबर C। तो यहाँ से Q बराबर C का मान आपका निकल के आया है, C का मान आया है जो तुल्य धारिता A और B के बीच है, वो आपकी तुल्य धारिता निकल के आई 4 माइक्रो फैराड। 4 इंटू में 4 माइक्रो फैराड है, तो माइक्रो बनाने देंगे तो रख दें 4 माइक्रो के स्थान पे हो जाएगा 10 की पावर -6 इंटू में V का मान A और B के बीच 15 वोल्ट की बैटरी जो है, मतलब विभवांतर जो है A और B के बीच 15 वोल्ट का दिया गया है। यहाँ से Q बराबर जो आवेश आया 15 को 60 इंटू में 10 की पावर -6 कूलम। ये कुल आवेश निकल के आया A और B के बीच। हमें निकालना था तब संधारित्रों पर आवेश की मात्रा ज्ञात करें अलग, मतलब तो सभी संधारित्रों पर आपके पास संधारित्र जुड़े हुए थे कितने, 4, एक ये और एक ये।
शरीर संधारित की धारिता समान थी, की धारिताएं समान थी तथा धारिताएं समान थी तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, प्रत्येक संधारित्र आवेश निकालेंगे तो यहाँ से Q बराबर हो जाएगा हमको। सभी संधारित्रों में आपके पास A और B के बीच 4 संधारित्र हैं, ये इन चारों संधारित्रों में आपका जो आवेश है वो कितना जाएगा, आवेश निकल के है 60 × 10⁻⁻⁴ माइक कूलम। तो ये चारों में वितरित होगा, मतलब जो आवेश प्रत्येक संधारित्र में होगा 60 × 10⁻⁶। आपके पास ये 4 संधारित्र है, इस पे आवेश कोई नहीं जाएगी, बाकी में सभी में आवेश जाएगा, समान रूप से जाएगा क्योंकि सभी की धारिता समान है। इसलिए तो इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 4 संधारित्र जो C5 का वो उसमें आवेश नहीं जाएगा क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ जाएगा Q बराबर 15 × 10⁻⁻⁶ कूलम। इसको लिख सकते हैं Q बराबर 15 माइक्रो 10⁻⁻⁶ माइक्रो कूलम। ये आपका प्रत्येक संधारित्र आवेश होगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु A तथा B के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। A और B के बीच में समतुल्य धारिता निकालनी है। A और B के बीच, ये आपका चित्र बना हुआ है। A और B के बीच समतुल्य धारिता निकालने की इस क्वेश्चन को कोने से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखें, इस बिंदु पे यहाँ पे एक सीढ़ी बन रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे यहाँ से देखें इधर, ये इसको हमने मान लिया C1, इसको C2, इसको C3, ठीक। तो ये तीनों के तीनों C1, C2, C3, C1 व C2 व C1, C2 तथा C3 को श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। C3 को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, हो जाएगा 1/C तुल्य 1 2 3 C तुल्य बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो यहाँ से तुल्य आएगा 1/C12 1/C13 बराबर हो जाएगा C1 आपका जो इंडेक्स दिया हुआ 3 है, प्लस C2 भी आपका 3 है, C3 भी आपका 3 है। इसको ऐड करेंगे तो आएगा 1/C123 बराबर 1 हर बराबर है, 1 आपका 3/3। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/1। यहाँ से रेसिप्रोकल बनेंगे, यदि उल्टा करें तो कह सकते हैं C123 बराबर आपका 1। इसका जो तुल्य निकल गया है वो 1 निकलता है। इसका कुछ इस प्रकार से चित्र बन जाएगा। इसका तुल्य इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो ये आपको हो जाएगा B। ये आपको उसी प्रकार से रहेगा, ये आपको ऐसे और ये आपका ऐसे। यहाँ पे यहाँ पे आपका ये जुड़ा हुआ है जैसे और ऐसे ऐसे। यहाँ पे आपका ये, इन तीनों को हटाकर C1 C2 C3 को हटाता, एक प्रतिरूप है संधारित्र आपने जोड़ा कौन सा, तुल्य, जिसके स्थान पे आ गया C123, ये बन गया। ये आपका 2 दिया ही गया है, ये वाला 2, ये वाला 2, ये आपका 3, ये आपका 3, ये आपका 3 और ये आपका 3। अब ध्यान से देखें, यदि ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2 डायरेक्शन, इधर भी इधर भी, इधर से देखें इधर भी 2 डायरेक्शन, मतलब कि इस ये दीवार को खींचेंगे तो ये दोनों संधारित्र आपके C123 और ये वाला संभव, ये दोनों संधारित्र आपके समांतर ग्राउंड में, इसको
C3 तक माना था, इसको माना C4। ये वाला जो संधारित्र है ये C4, ध्यान से देंगे तो यहाँ से C4 व 1 2 3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, क्योंकि समांतर होगा, समांतर में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर जोड़ दीजिए तो इसका तुल्य निकल के आएगा C1 2 3 4 इक्वल टू आ जाएगा C4 प्लस C1 2 3। यहाँ से आया C4 आपका कितना है, C4 जो हमने हमें दिया है वो 2 है, C1 2 3 हमने निकाला है तो वो 1 है, तो यहाँ से भी ये निकल के आ गया 3, C1 2 3 4, ये तुल्य निकल के आया आपको कितना 3। आगे देखते हैं, अब इन दोनों को हटा करके C4 और C1 2 3 को हटा करके एक तुल्य लगा सकते हैं C1 2 3 4। हटा दीजिए, इसका जो डायग्राम होगा वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ये आपका B, ये आपका 3, यहाँ से इस जगह से ये आपका ऐसे और ऐसे, ये ऐसे बना हुआ है इस प्रकार का, ये आपका A और B ये निकालना है, वो हम देखते हैं। यहाँ से इन दोनों को हटाएं और एक जोड़ दें तो ये आया आपका C1 2 3 4, बाकी जो है वो बना रहेगा 3 3 ये 2। और ध्यान से देखें, ये वाला ये संधारित्र और ये संधारित्र, ये संधारित्र इधर देखें ये वायर में जुड़े हुए हैं, यहाँ से आकर के जोड़ दो तो ये संधारित्र C4 तक माना था, ये मान लीजिए C5, ये आपका लिखा हुआ है, ये आपका C6, C5 C1 2 3 4 और C6 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, आगे देखें जल्दी देखें इस जगह से C1 2 3 4 गामा C5 व C6 को श्रेणी में, क्योंकि एक ही वायर से कनेक्टेड है, श्रेणी के जोड़े तो इस श्रेणी का फॉर्मूला C तुल्य निकालेंगे तो C इन सभी का तुल्य हो, तो 1 2 3 4 5 6 तुल्य मान लिया इक्वल टू, यहाँ से ये आएगा आपको कितना 1 C1 2 3 4 प्लस 1 C5 प्लस 1 C6, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू रख दीजिए 1 2 3 4, मतलब ये इसका जो मूल्य निकल गया है वो आपका कितना है 3, इसके स्थान पे 3 पुट कर देंगे प्लस 1 C5, ध्यान में 3 और ये वाला भी 3, इसको यदि हल कराएंगे तो 1 C1 2 3 4, इसका जो मूल्य निकल गया है 5 6, इसका जो निकल गया है इसको हल करेंगे 1 1 1, आपको ऊपर आ जाएगा 3, नीचे भी 3, कितना है तो 1 यहाँ से कह सकते हैं इसको रिवर्स करें 4 5 6, इसका जो कुल आया कितना आया ये आप बनी बन गया। अब इसको 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 हटा करके फिर एक तुल्य लगा सकते हैं, इसका कुछ डायग्राम इसी प्रकार से बनता जाएगा, ये आ जाएगा B, ये आपका इसमें ये आपका 2 और ये आपका ऐसे, ये आपका ये ऐसे, यहाँ पे इसको 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 हटाया और एक तुल्य लगा दिया तो ये C1 2 3 4 5, ध्यान से देखें यहाँ और यहाँ, ये दोनों संधारित्र, ये आपको जो दिया गया है ये दोनों के दोनों संधारित्र 2 माइक्रोफैराड है, ये दोनों संधारित्र आपके समांतर में हो जाएंगे, ये दोनों संधारित्र आपके समांतर क्रम में हो जाएंगे। जोड़ दीजिए, इन दोनों को यदि समांतर में जोड़ेंगे, इन दोनों को समांतर में जोड़ लेंगे C1 2 3 4 5 और 2 को इसको समांतर में जोड़ेंगे तो ये आपको 2 ही दिया गया, तो ये निकल के आया कितना आपका, ये निकल के आया आपका 1, इन दोनों को समांतर में जोड़ेंगे, समांतर में डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 प्लस कितना हो जाएगा 1, क्योंकि C तुल्य बराबर होता है C1 प्लस C2, ये दोनों आपके दिए गए 2 और ये है आपको 1, ये आपका ये 1 है, 2 प्लस कितना हो जाएगा, ये कितना निकल के आएगा आपका 3, ये आ गया 3, जिसको हटा करके इसका तुल्य बना सकते हैं, यदि इसका तुल्य बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा B, इस पे एक संधारित्र जुड़ा है, ये ऐसे घूमेगा पर इस पे इन दोनों को हटा के तुल्य लगाएगा तो ये ऐसे और ये ऐसे, ये आपका ये आपका तुल्य बन जाएगा, इन दोनों को हटाएगा 3 और ये आपका भी 3 दिया गया और ये आपका 3 अब ये श्रेणी में हो जाएगा, ये किसमें हो जाएगा श्रेणी में,
ये तीनों के तीनों संधारित्र आपके श्रेणी में हो जाएंगे, क्योंकि एक ही वायर हो गया, ए और बी के बीच निकालना, ये आपका पूरा का पूरा वायर है, एक ही वायर है, तो ये श्रेणी हो जाएगा। श्रेणी में होता है 1/c तुल्य बराबर, तो ये आपका निकल के आएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, जो टोटल सी तुल्य आएगा। अभी देखा है, इसको हल करते हो, इसका जो सी तुल्य निकल के आएगा, इसको हल करने के बाद होगा ए, क्योंकि अभी सारे का जो सी तुल्य आएगा वो आपका 1 निकल के आ जाएगा, ये